दो जून 2025 आज के दिन हम लोग मार्केट में या हमारे इकोनॉमी में हुए बदलाव और कुछ जो डाटा रिलीज हुए रहते हैं या कोई न्यूज़ है उसकी जानकारी लेते हैं। आज मार्केट आज भी पहले 3 हफ्ते के नेगेटिव रहा था। इसके कारण और जो भी मार्केट का ट्रेंड है उसे पता करने की कोशिश करते हैं। आज के न्यूज़ में ज़्यादातर ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है वो बात सामने निकल कर अभी जो लग रही है उसको बताया गया है। बाकी मार्केट में आज स्टॉक आईटी मेटल ये जो स्टॉक है यहाँ पे डाटा के अनुसार और ये ट्रम्प जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं 25% की जगह 50% मेटल में उसका असर देखने को मिल रहा है। मार्केट में अनसर्टनिटी है तो थोड़ी बहुत है, लेकिन मार्केट कहाँ स्ट्रांग है उसका जो इम्पैक्ट कितना है बुरी चीज़ों का वो भी देख लेंगे। आज यहाँ पे जो भी न्यूज़ फ्रेशली देख रहे थे यहाँ पे नया एक पैटर्न या न्यूज़ निकाली है। यहाँ देख रहे थे चीन ने जो अर्थ मैग्नेट जो है रेयर अर्थ मैग्नेट का उसमें कंट्रोल बढ़ाया है और उसकी जो सप्लाई है उसको थोड़ा कंट्रोल में लेने की कोशिश की है। मतलब जो भी एंड यूज़र है उसको बताए बिना गवर्नमेंट वहाँ से एक्सपोर्ट के लिए ऑथोराइज नहीं करेगी, ऐसा चाइना ने बताया है। ये न्यूज़ आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्लोबल। अगर मैं इस न्यूज़ को ये जो न्यूज़ आज उठाई जा रही है मार्केट बंद करने के बाद में 7:30-5 बजे से, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे गूगल सर्च कर रहे हैं हम लोग कि अर्थ मैग्नेट चाइना की जो हर एक चीज़ों में मोनोपोली है। तो ऐसे बहुत से आइटम है उसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सेमीकंडक्टर है, आज ये अर्थ मैग्नेट दिख रहा है। और जो हमारा फार्मा से सेक्टर है उसमें एपीआई रहता है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स करके रहता है और वो भी चाइना का मोनोपोली आइटम है। तो इस हिसाब से कैसे मार्केट में न्यूज़ यूज किया जाता है और मार्केट में क्या इसका असर होता है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे न्यूज़ देख रहे हैं ये रेयर अर्थ मैग्नेट की न्यूज़। यहाँ पे 3 आवर्स एगो, यहाँ पे 2 आवर्स एगो, यहाँ पे 58 मिनट की दिख रही है, यहाँ 8 आवर्स की दिख रही है। हर एक अखबार में अलग अलग टाइम दिख रहा है। जैसे कि हमने आज यहाँ एक न्यूज़पेपर में देख लिया 30 तारीख को ये न्यूज़ चाइना ने जो टाइटनिंग किया है जो अर्थ मैग्नेट उसकी ग्रिप जो सप्लाई जो है वो 30 तारीख को ये दिल्ली के अखबार में हम लोग देख पा रहे हैं। समझना क्या है इससे कि मार्केट में ये जो जो भी चीज़ है जो भी न्यूज़ है इसे कब चलाना है कैसे चलाना है ओवरऑल ये न्यूज़ सोर्स जो है इनके ऊपर रहता है। ये जो अभी 30 तारीख का न्यूज़ है आज हम लोग यहाँ बाकी हमने अभी जो यहाँ पे इस बारे में सर्च करने की कोशिश करते हैं तो हर एक आदमी इस न्यूज़ को हर एक अलग अलग टाइम से उठा ये जैसे कि हम लोग देखते हैं राजनीति में चीज़ें कुछ बंद नहीं होती, वो समय के अनुसार उछाली जाती है। वैसे भी मार्केट में कुछ भी चीज़ रहने से मतलब अभी ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है नहीं है। जैसे हम लोग वॉर के न्यूज़ देखते हैं, कोरोना के न्यूज़ देखते हैं, तो यहाँ पे जिसे जब चाहिए जितना बड़ा किया जाता है हमें हर एक चीज़ को सीखना है, उसकी तय तक जाना है कि जो भी न्यूज़ है उसे समझना है ये कहाँ यूज़ होता है, क्या है ये रेयर अर्थ मैग्नेट, कैसे बनता है, यहाँ बनाने वाले कंपनीज कौन सी है। तो एक ये वे जो है ये हमने बताया अभी कि मार्केट में अभी जो कारण बताए जाते हैं उसके हिसाब से ऐसे न्यूज़ चलाए जाते हैं जो कि हर एक अखबार में आज की तारीख में अभी जो न्यूज़ दिखाए जा रहे हैं वो 30 तारीख में न्यूज़ थी। वो सभी जगह किस तरह से बताई जाती है और इसका असर अभी ऑटो सेक्टर पे बताया जा रहा है। इम्पैक्ट कितना होता है नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल समझना है कि न्यूज़ को देख के हमें कैसे काम करना है और न्यूज़ के अंत तक जाना। दूसरी बात आज के हमारे रोज के सब्जेक्ट पे आते हैं
कि ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो चाइना का मोनोपोली है, इसीलिए हर एक का कुछ तो यूनिक ये रहता है। तो उस इम्पैक्ट को मार्केट में कैसे यूज किया जाता है, इसे सीखना है। ओवरऑल आज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट सुबह जो खुला था, बहुत नीचे, यहाँ पे 200 पॉइंट नीचे से खुला था, गैप डाउन बोलते हैं जिसे हम। यहाँ से रिकवरी वापस आई है, इसका भी हम मतलब समझ लेंगे। लास्ट सेशन में एफआई की बड़ी सेलिंग की फिगर आई थी। ओवरऑल एफआई का एक ट्रेंड चालू हुआ सेलिंग का, तो हमेशा सेलिंग ही दिखता है पैटर्न हफ्ते भर में, या एक हफ्ता 15 दिन एक ही पैटर्न दिखता है। जैसे कि आप फिगर आई हुई है, हम लोग देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट की ये माइनस फिगर है। तो हमें देखना क्या है इसमें, कि यहाँ पे जो सुबह से जो स्टॉक बेचे हुए हैं, इसके बाद में मार्केट वापिस जो सुबह रिकवर करके न्यूट्रल आया था, मतलब डे हाई में आया था 2 बार। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके अगेंस्ट कौन इसे स्टैंड अप कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट यहाँ बाइंग कर रहा है। मतलब मार्केट में अगर नेगेटिव चलना है तो उसे रोकना है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट को, वो भी पब्लिक के पैसे से रोकना है। और लोगों को मंदी होता है तो ठीक से उसको, मंदी का मतलब नेचुरल जो मंदी है, जो भी प्रॉब्लम है, तो उसका इफेक्ट नेचुरल नहीं दिखाया जाता है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर जो है वो ट्रेडिंग में फंस जाता है। इसे समझने के लिए ये पूरा व्यू बताया जा रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है कि इनकी जो टेंडेंसी है या जो भी इनका अप्रोच है, इसे समझने की कोशिश करना है। जहाँ जहाँ यहाँ माल छोड़ा है एफआई ने, यहाँ इन्होंने बाय किया, जहाँ से मतलब ये बाय इनका वैल्यू बाइंग है क्या है नहीं मालूम। हम लोग इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये आज का मैंने 50 मिनट 5 मिनट का चार्ट लगाया है, या हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। आज एक दो एग्जांपल देख लेंगे। अगर इस चार्ट पैटर्न से कोई स्टॉक निफ्टी के मेल खाते हैं क्या, तो हमें ऐसे समझ में आ जाता है। तो हमें ये भी एक लॉजिक है, सीखने का पैटर्न है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ से हैंड ओवर स्टॉक हुआ है, जैसे मार्केट गिरा है वैसे ICICI का स्टॉक गिरा हुआ है, और वो जैसे निफ्टी कवर होती है उसके साथ में कवर होता हुआ दिख दिख रहा है। तो ये पैटर्न हम चार्ट में से समझ सकते हैं। ये ICICI का हुआ। अभी और एक पैटर्न देख लेते हैं, ये HDFC का है। ये भी सेम पैटर्न जैसे निफ्टी काम किया है, जो हमारे स्टार्ट में जो ओपनिंग में सेलिंग थी उसको रिकवरी होता गया है। अच्छा स्टॉक का मतलब क्या होता है कि इसे बेच के किसी को फायदा नहीं होता। अभी ऑल टाइम हाई चल रहा था HDFC लाइफ, इसको देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे कि एफआई ने जो जो भी आज एफआई की सेलिंग दिख रही थी माइनस फिगर है, तो इसको कवर करने की कोशिश की नहीं है। ये पैटर्न निफ्टी के पैटर्न से मेल नहीं खाता है। ऐसा और एक स्टॉक देख लेते हैं, फिलहाल मैंने आपके लिए देख के रखा था, इसीलिए मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। यहाँ पे जैसे कि ये हम लोग टाटा मोटर का देख रहे हैं, इसमें भी रिकवरी ज़्यादा दिखाई नहीं दी है। मतलब कौन से स्टॉक कैसे न्यूज़ पर चलाए जाते हैं, इसे भी हमें थोड़ा बहुत देखना है। दूसरी बात, यहाँ पे जो स्टॉक इसके साथ चले हुए हैं, आप लोग यहाँ पे इसे, ये भी ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे लिख रहा है। ये मैं यूज करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, कोई इसका स्पॉन्सर नहीं है। जो स्टॉक निफ्टी के साथ में कवर हुए हैं, वो स्टॉक हम इसे अच्छे मान सकते हैं, या इसमें बेच के किसी को फायदा नहीं हो सकता है। इसीलिए अच्छे स्टॉक रिकवर किए जाते हैं, जिसमें प्रॉफिट बुकिंग है वो बेचे जाते हैं। तो ओवरऑल हमें क्या देखना है कि इनके ट्रैप में नहीं फंसना है, इनका एटीट्यूड समझना है, ये कैसे काम करते हैं, इनकी जो स्ट्रेटजी है वो समझनी है। जैसे कि हमने न्यूज़ का बताया अभी आपको, ये न्यूज़ कैसे चलाते हैं, मार्केट कैसे चलता है। कोई एक चीज़ होती है, जैसे कि बीच में डिफेंस सेक्टर चलाया, अभी डिफेंस सेक्टर में उस बना हुआ है तेजी, लेकिन फिर भी ऐसे सेक्टर या ऐसे न्यूज आते हैं, तभी कब एंटर करना है कब उसमें से निकल जाना है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग रोज ये सेक्टरल एनालिसिस गेनर लूजर क्यों देखते हैं। ये डेली कोई रिपीटेड टेलीकास्ट जैसा नहीं है। इसमें समझना ये है कि रोज का पैटर्न समझना है।
एफआई की फिगर रोज देखने का मतलब ये होता है कि इनका पैटर्न कैसे काम कर रहा है, जैसे कि ये लोग कितने दिन से क्या बेच रहे हैं। अभी एक देख सकते हैं हम लोग यहाँ में 30 में एफआई ने बेचा है, जून 2 में बेचा हुआ है। अभी इसके पहले का पैटर्न देख सकते हैं हम लोग, ओवरऑल बाय जो पैटर्न था 15 अप्रैल से, ये जो 2 मई 5 मई पूरा मई मंथ हमने देख लिया। रेयर एक आध बार यहाँ पे सेलिंग दिखी थी हमें। तो ओवरऑल अभी जो दिख रहा है 2 दिन का कंटिन्यू, जैसे कि पीछे देखा था मार्च 28 से अप्रैल 11 तक डेली फिगर माइनस आ रहा था। तो इसको क्यों देखना है, तो आपको नया कुछ परचेज करना है या नहीं करना है, फिर ये इसका पैटर्न समझना है कि अभी कितने दिन तक चलता है। तब तक हमें क्रॉस ट्रेड नहीं लेना है। और इन्हें सपोर्ट करने वाले जो दिया है वो जो बीच में अभी जो इसका जो नेचुरल जो मंदी आनी चाहिए वो आने नहीं देते। क्योंकि हमको लगता है, क्योंकि आज भी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिखती है। जो भी हम लोग सोच लेते हैं कि अभी मार्केट रिकवर हो जाएगा, अभी 24,800 का सपोर्ट है, 24,700 का है, 500 का है, हम लोग सपोर्ट देखते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल हमें समझना है कि अभी नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। तो थोड़े दिन हम सोच के काम करेंगे, अच्छे स्टॉक देख के काम करेंगे। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खुद का दिमाग लगाना है, सीखना है और हमें काम करना है। हम सिर्फ यहाँ जो दिखता है वो आपको बताते हैं, इस पे आपने सोचना है। अगर ये सही लगता है तो आपने इसे समझ के लेना है। ओवरऑल हम आज के डेली अपडेट के तरफ अब ये मूव करते हैं। वहाँ पे देखते हैं आज निफ्टी जो है 24,716.60 अंक से बंद हुआ है। यहाँ पे 34 अंक की कमी आई हुई है। सेंसेक्स जो है 81,373.75 पे बंद हुआ है, इसमें 77 अंक की कमी आई है। निफ्टी बैंक जो है यह अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, इसमें 55,903.40 पे बंद हुआ है, इसमें 153 अंक की बढ़त हुई है। अभी जो भी अनसर्टन चल रहा है वो एटो फार्मा, आईटी और हमारा एनर्जी, मेटल, ये सब सेक्टर चल रहा है। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी, इसमें डोमेस्टिक फाइनेंस है। यही चीज़ थी जो पिछली बार टैरिफ से हमें बचाई थी, जो पीएसयू बैंक, हमारे बैंक फाइनेंस कंपनी। तो फिर से ये सेक्टर में करंट दिख रहा है। इसीलिए हम लोग रोज सेक्टरल न्यूज़ क्यों देखते हैं, उसका ये कारण है। क्योंकि हमें काम करना है तो थोड़े दिन के लिए इसी सेक्टर में काम कर सकते हैं, ऐसा समझ के हमें काम करना है। दूसरी बात यहाँ पे CNX मिड कैप जो निफ्टी है, इसमें 57,775.55 पे बंद हुई है, इसमें भी 30.55 अंक की बढ़त दिख रही है। ये भी एक अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप को भी बताना चाहूँगा, यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी अच्छी बढ़त 212 अंक की है। ओवरऑल मार्केट में कहाँ करंट है ये हमें सोचना है और देखना है। और हमारी एनर्जी है वेस्ट बिना करते हुए उसी सेक्टर में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक सेक्टर दिख रहे हैं, ना कि इसमें अर्थ मैग्नेट आ रहा है, ना कोई मतलब जियो पॉलिटिकल टेंशन है। तो सभी हिसाब से जो लास्ट हमने वॉर सिचुएशन भी देखा, फाइनेंस सेक्टर अच्छा चल रहा है और हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है। और दूसरी बात यहाँ देख लेते हैं, इंडिया विक्स जो है आज 1 अंक से बढ़ा हुआ है। थोड़ा बहुत अनसर्टनिटी है, जो ऑप्शंस है वो थोड़े प्री ऑप्शंस के प्रीमियम है और थोड़े महंगे हो रहे हैं। और डॉलर इंडेक्स जो है वो स्टेडी है, इससे अमेरिका जो कर रहा है उसको उसको भी उससे फायदा नहीं होता है, ये हमने देख लिया है। पिछली बार जो टैरिफ का अमेरिका ने गेम किया था, तब क्या हम देख सकते हैं कि खुद अमेरिका का भी उसको फायदा नहीं हुआ था। लॉन्ग टर्म एक इफेक्ट में हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कुछ अच्छा ट्रेड को वेपन जैसा यूज करना किसी ने उसे अच्छा नहीं कहा था। जैसे कि वॉरेन बफेट सर ने भी बताया था कि ट्रेड के रूल रेगुलेशन वेपन की तरह नहीं यूज किए जाते, ये इकोनॉमी है, इसके साथ में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसे ग्रोथ करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा यहाँ हम लोग देख सकते हैं क्रूड आज 62.85 डॉलर पे काम कर रहा है, इसमें $2 की बढ़त है। और ये जो यूएस डॉलर है आज 85.31 रुपीज़ पे काम कर रहा है। ये 16 अंक से हमारा रुपया कमज़ोर हुआ है।
गोल्ड जो है इसमें अच्छी तेजी निकल कर आई है। इसमें $3375 पे काम कर रहा है। $86 की इसमें बढ़त है। जो हमारे वायदा बाजार है इसमें 97,351 गोल्ड का भाव चल रहा है। यहाँ पे ₹2600 की तेजी दिख रही है। ओवरऑल गोल्ड अच्छा चल रहा है। दूसरी बात आज देख लेते हैं हम लोग रोज के हमारे ग्लोबल मार्केट, जैसे कि हमने अभी देख लिया जो टैरिफ की अनसर्टनिटी रहती है तभी यूएस को भी खुद को फायदा नहीं होता, उनके मार्केट भी निगेटिव काम कर रहे हैं। डाउ जोन्स 125 और S&P 6 से नीचे काम कर रहा है। नैस्डैक 24 अंक प्लस है। यूरोपियन मार्केट जो है इसमें फ्लैट दिख रहे हैं। FTSE फ्लैट है। कैक जो है 24 अंक से माइनस, डैक 72 अंक से माइनस। यूरोपियन मार्केट भी निगेटिव छाया हुआ है। गिफ्ट निफ्टी जो हमारी है ये 49 प्लस काम कर रही है। लेकिन हमें अभी अभी हमने जो सिनारियो देखा इसमें क्या हो रहा है, कैसे काम करना है, किस सेक्टर में काम करना है, थोड़ा बहुत आइडिया समझ के लेना है। निकी जो है जापान का, यहाँ देख सकते हैं हम लोग 454 से कम हुआ है। स्ट्रेट टाइम्स 4 अंक से घटा हुआ है। हैंगसेंग 131 अंक से कम हुआ है। ताइवान टाइक्स जो है 344 अंक से घटा हुआ है। ओवरऑल मार्केट यहाँ पे एशियन या ओवरऑल नेगेटिव काम कर रहे हैं। यूरोपियन भी नेगेटिव काम। कमोडिटीज में देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड जो है $64.85 पे काम कर रहा है। इसमें $2 की बढ़त दिख रही है। गोल्ड जो है $3376.64 पे काम कर रहा है। इसमें $87 की बढ़त दिख रही है। और क्रूड ऑयल जो दिख रहा है $62.83 पे काम कर रहा है। ये WTI क्रूड है। ये $2 से बढ़ा हुआ है। ओवरऑल हमने यहाँ पे देख लिया। आज हम सेक्टरल इंडाइसेस देख लेते हैं। अभी हमने ग्लोबल मार्केट देख लिया। सेक्टरल इंडाइसेस में कौन से सेक्टर काम कर रहे हैं। यहाँ पे आज ऑटो सेक्टर को यहाँ फायदा दिख रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लैट हुआ है ऑटो सेक्टर, मतलब ओवरऑल घटा तो नहीं है, लेकिन न्यूज अभी हमने जैसे कि देखे अर्थ मैग्नेट की चला रहे हैं। ये ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी नहीं है और उसी हिसाब से वो काम करेगी। दूसरी बात है निफ्टी आईटी, यहाँ पे देख सकते हैं 259 अंक से घटा हुआ है। निफ्टी पीएसयू बैंक 150 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ये 50 अंक से घटा हुआ है। निफ्टी फार्मा 47 अंक से घटा हुआ है। निफ्टी FMCG 450 अंक से घटा हुआ है। अगेन हम लोग देख लेते हैं, सॉरी बढ़ा हुआ है। बताने की जल्दी थी कि ये FMCG जो सेक्टर है हम लोग इसे सेफ्टी मान के, जब मार्केट खराब हो जाता है तो हमेशा इसमें इन्वेस्टमेंट स्विच हो जाती है। और सेम इफेक्ट हम लोग देख पा रहे हैं कि आज FMCG 450 अंक से थोड़ा सा। ओवरऑल फाइनेंस हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं कि कौन सा सेक्टर सेफ चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मार्केट खराब रहता है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है तब गोल्ड बढ़ जाता है। यहाँ पे FMCG सेक्टर बढ़ रहा है। ओवरऑल PSU बैंक, फाइनेंस सेक्टर, जो डोमेस्टिक सब चीजें हैं इसमें हमें फायदा होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी मेटल में यहाँ पे 64 अंक से घट हुई है। निफ्टी रियल्टी में यहाँ पे 21 अंक की बढ़त हुई है। निफ्टी मीडिया में यहाँ पे फ्लैट दिख रहा है, 5 अंक की बढ़त है। निफ्टी एनर्जी में देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 54 अंक की बढ़त है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में देख सकते हैं हम लोग 93 अंक की बढ़त है। निफ्टी इंफ्रा यहाँ पे 10 अंक की बढ़त है। निफ्टी कमोडिटीज में देख लेते हैं, यहाँ पे 18 अंक की बढ़त है। ओवरऑल हमने अभी देख लिया निफ्टी कंजम्पशन जो है इसमें 62 अंक की बढ़त है। अभी सेक्टरल इंडेक्सेस देख लिया हमने। अब लूजर गेनर देख लेते हैं। निफ्टी के टॉप लूजर गेनर कौन से हैं। आज गेनर में हम लोग देख पा रहे अडानी पोर्ट, M&M, इटर्नल, पावर ग्रिड, टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बेल, कोल इंडिया, बजाज फिंसर, एशियन पेंट, आइशर मोटर, अपोलो हॉस्पिटल, श्रीराम फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, अडानी पोर्ट, अडानी इंटरप्राइजेस,
SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, सिप्ला, ITC, एक्सिस बैंक, ये सब आज गेनर में दिख रहे हैं। इसमें हम लोग समझ सकते हैं कौन से स्टॉक में रिकवरी आई है। वो आज गेनर में दिख रहे हैं। जो लूजर है यहाँ पे हीरो मोटर ड्रॉप, HDFC लाइफ, JSW स्टील, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, टाटा मोटर, ग्रासिम, विप्रो, इन्फोसिस, HDFC, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, SBI लाइफ, इंडोसिंड बैंक, रिलायंस, ONGC, टाइटन, SCL टेक, TCS। आज हम ऐसा भी देख सकते हैं जैसे कि जो स्टॉक हमने देखे, जो निफ्टी स्टार्ट में जो खुला था गैप डाउन, उसमें से बेचे हुए स्टॉक जो रिकवर नहीं हुए, जैसे कि हमने वहाँ देखा था HDFC लाइफ, इसका टाटा मोटर का ग्राफ जैसे देखा था निफ्टी के साथ रिकवर नहीं हुआ। तो हम लोग ऐसे भी इधर लॉजिक लगा सकते हैं थोड़ा बहुत कि ये स्टॉक रिकवर नहीं हुए निफ्टी में से, और जो रिकवर हुए हैं वो स्टॉक ये सब गेनर में आ गए हैं। तो चार्ट देखने के बजाय ऐसा भी एक व्यू देख सकते हैं हम लोग कि अगर चलना है तो इस स्टॉक में थोड़े बहुत हम लोग चल सकते हैं। ओके, आज का हमारा लूजर गेनर हो गया। आज अभी और क्या देखना है हमें, FI की फंड एक्टिविटी देख लेते हैं। आज डोमेस्टिक जो फिगर है यहाँ पे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की 5,313.76 करोड़ की नेट बाइंग है। FI की जो है, जो इंस्टीट्यूट की है 2,500 जो है 49.47 करोड़ की सेलिंग है। ओवरऑल FI की सेलिंग है, DI की बाइंग है। और अभी जो फ्यूचर में आंकड़े हैं ये अभी तक आए नहीं है इंडेक्स के, आप लोग यहाँ देख सकते हैं सभी वेबसाइट पे फ्री अवेलेबल है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग खुद के दिमाग से सीखना है और बस यहाँ काम करना है और अपना पैसा बनाना है। किसी फोमो में या न्यूज़ में गलत जगह नहीं जाना है। इसीलिए यहाँ पे हमेशा कुछ लॉजिक, कुछ तर्क बताए जाते हैं, उसे समझने की कोशिश करें। कुछ गलत है तो कमेंट करिए, अच्छा है तो उसे भी कमेंट करिए। धन्यवाद।